एक समय की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक जलपरी रहती थी जो लोगों को अद्भुत शक्तियाँ देती रहती थी। गांव के सभी लोग उस जलपरी से मिलने का इंतज़ार करते रहते थे ताकि वो जलपरी इन्हें भी अद्भुत शक्ति दे सके। उसी तालाब के पास एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में दो साधु रहते थे। उन दोनों साधुओं ने जलपरी को देखा था। उस वक्त जलपरी ने उन दोनों साधुओं को अद्भुत और बहुत ही खास शक्तियाँ दी थी। उन साधुओं के कुटिया में एक व्यक्ति आया जो कि साधु से कहता है, बाबा जी, मुझे भी आप लोग जैसे अद्भुत और चमत्कारी शक्ति दे दो ना। बाबा जी, मुझ पर कृपा करो जैसे जलपरी ने आप लोगों को दिया है। तब बाबा जी कहते हैं, वाह बेटा वाह, कितनी आसानी से कह दिया। पर तुम जानते हो शक्तियाँ पाने के लिए कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तब वो व्यक्ति कहता है, हाँ बाबा जी, मैं जानता हूँ। आप कहिए तो मैं भी बड़ी से बड़ी तपस्या करने को तैयार हूँ। एक बार मुझ पर कृपा कर दीजिए। तब बाबा जी कहते हैं, अच्छा ठीक है बेटा, हम इस बात पर विचार जरूर करेंगे। अभी तुम जाओ। जी बाबा जी, प्रणाम। दरअसल उन दोनों साधुओं की अद्भुत शक्तियाँ ये थी कि वो तालाब के बीचों बीच बिना किसी के सहारे से चल सकते थे और ये शक्ति उस तालाब में रह रहे जलपरी ने दी थी। बाबा जी कहते हैं, कल गांव के सभी लोग हमारे अद्भुत शक्ति देखने आने वाले हैं। तब एक और जो बाबा है वो कहता है, ये कौन सी नई बात है, हर कुछ दिन में तो लोग ये देखने आते ही हैं। तो बाबा जी कहते हैं, अच्छा तो है, कम से कम कुछ दान भी तो मिल जाता है। कल तैयार रहना, सभी शाम के वक्त तालाब के पास आएंगे। हम उन्हें अपनी शक्ति दिखाएंगे। तब वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं तैयार रहूँगा। फिर दूसरे दिन गांव के सभी लोग उस तालाब के पास आया कर भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और दोनों साधु का आने का इंतज़ार करने लगते हैं। लोग कहते हैं, वाह वाह बाबा जी, हमें अपने अद्भुत शक्तियाँ दिखाएंगे। भाई लोग, आप सभी पीछे खड़े हो जाइए, उन्हें ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भाई लोग, थोड़ा दूर दूर हो जाओ। चलो, दान पेटी में थोड़े थोड़े पैसे रख देते हैं। वो लोग आते ही होंगे और दान पेटी में पैसे डाल देते हैं। फिर कुछ देर में वहाँ दोनों साधु आते हैं। अरे देखो देखो, बाबा जी लोग आ रहे हैं। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। सभी बाबा जी की जय जयकार बुलाते हैं। फिर बाबा जी कहते हैं, आप सभी शांत हो जाइए, शांति बनाए रखें, तभी हम अपना अद्भुत शक्ति दिखा पाएंगे। वहाँ खड़े लोग कहते हैं, हाँ हाँ बाबा जी, हम शांत रहेंगे। ये भाई चुप हो जाओ, सभी बाबा जी कह रहे हैं, चुप हो जाओ। आप लोग अपनी अद्भुत शक्ति दिखाइए बाबा जी। फिर दोनों साधु अपनी आँखें बंद करते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। सभी लोग गौर से दोनों बाबाओं को देखते रहते हैं। कुछ मिनट तक मंत्र पढ़ने के बाद दोनों बाबा कहते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर पहले एक साधु पानी पर चलता है और उसके बाद दूसरा साधु चलता है। ये दृश्य देखकर लोग ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगते हैं और लोग आपस में बातें करते हैं, वाह बाबा जी वाह, कमाल कर दिया। देखो भाई देखो, देखो आप लोग ने ऐसी शक्ति तो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी जो ये दोनों बाबा के पास है। आप दोनों के अलावा तो हमने कभी किसी और को पानी में चलते नहीं देखा। धन्य हो बाबा जी, आप लोग धन्य हो। और लोग
फिर से ताली बजाते हैं और फिर बाबा जी से आग्रह करते हैं, बाबा जी फिर से चल कर दिखाइए ना। तब बाबा जी कहते हैं, बस बस भाई, आज के लिए इतना ही। फिर बाबा जी कहते हैं, आप सबको हमारी ये शक्तियाँ अच्छी लगी हों तो आप लोग जितना आप लोगों से बन पड़ता है अपनी इच्छा अनुसार दान पेटी में दान कर दीजिए। सभी लोग दान पेटी में अपनी इच्छा से अच्छे से दान करते चले जाते हैं। फिर दोनों साधु दान पेटी को लेकर चले जाते हैं। फिर खोलकर देखते हैं, आज तो लोगों ने अच्छे से दान किया है, वो भी दिल खोलकर दान किए हैं। फिर दूसरा साधु कहता है, इसी प्रकार आगे भी दान करते रहें। बस ये गांव वाले साधुओं ने बताया था कि जितना भी पैसा दान में मिलता है वह सब गरीबों में बांटा जाता है, जिस वजह से गांव वाले दिल खोलकर दान करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देते हैं। एक दिन दोनों साधु पैसे की गिनती कर रहे थे, तभी एक आदमी उनकी कुटिया के बाहर से गुजर रहा था और वह आदमी सोचता है कि अभी साधु लोग क्या कर रहे होंगे, बोलकर उनकी कुटिया के अंदर देखता है और बोलता है, बाबा जी आप लोग अंदर हो क्या? तभी एक साधु दूसरे साधु से कहता है, देखो कौन है, और बोलता है, सामने एक आदमी होता है। वह बोलता है, बाबा जी मैं अंदर आऊं, मैं बड़ी समस्या में हूँ। साधु उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह सीधा अंदर आ जाता है और बाबा जी से कहने लगता है। तब तक अंदर में जो साधु था वह सारे पैसा छुपा देता है। फिर वह व्यक्ति बोलता है, बाबा जी मैं बहुत समस्या में हूँ। तब बाबा जी बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? मुझे भी आप लोगों के जैसे अद्भुत शक्ति चाहिए बाबा जी, मुझे भी जलपरी से मिला दीजिए। मैं भी उनसे यह अद्भुत शक्ति और चमत्कारी शक्ति मांगना चाहता हूँ। मेरी इच्छा पूरी होगी, मुझे भी अद्भुत और चमत्कारी शक्ति चाहिए। तब बाबा जी कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि इसके लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे बोलो वैसे तपस्या भी कर लूँगा। तब तक साधु कहता है, ठीक है, हम इस बात पर सोचेंगे और विचार करेंगे। वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन भागवत फिर से आता है। तब दोनों साधु उसे कहते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई जलपरी से मिला दो, कहने आ ही जाता है। तब भागवत से कहते हैं, अच्छा ठीक है, उसके लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी जिसे हम जलपरी को बुला सकें। फिर दोनों साधु भागवत को वहाँ से जाने को कहते हैं। कल आना कहकर उसे भेज देते हैं। वह वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों साधु आपस में बातें करते हैं और कहते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? रोज़ कोई ना कोई आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जलपरी से मिला दो। तब दूसरा साधु कहता है, अब तो इन्हें जलपरी से मिलाना ही पड़ेगा। तब पहला साधु कहता है, कि क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? फिर उसी वक्त एक किशोर नाम का व्यक्ति आता है और वह भी पूछता है, साधु जी आप लोग अंदर हो क्या? तभी साधु उसे कहता है, हाँ भाई क्या बात है? तब किशोर कहता है, बाबा जी मैं आप लोगों के शक्ति से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, मुझे भी जलपरी से मिला दो। तब दोनों साधु कहते हैं, ठीक है, जो हम सामान मंगा रहे हैं उसे ले आओ जिससे हम जलपरी को बुला सकें। किशोर कहता है, हाँ बाबा जी हाँ ठीक है, सामान का लिस्ट दे दीजिए। फिर वह लिस्ट को दे देता है। फिर किशोर उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है कि 20 किलो चावल, 20 किलो आटा, 5 लीटर घी, 4 लाल रंग की साड़ी, 4 चूड़ी का डिब्बा और 2 सोने के झुमके, ये सारा सामान उस लिस्ट में लिखा रहता है। बाबा जी कहते हैं, ये सब सामान लेकर आना है
जिसे जलपरी को हम लोग बुला सकें और उसे चढ़ावा चढ़ा सकें। तब किशोर कहता है, इतनी जल्दी मैं ये सारा सामान कहाँ से लाऊंगा? फिर किशोर सोचता है, अरे जलपरी से मिलने के लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। कहकर वह बाजार की ओर चल पड़ता है और कुछ ही देर में सारा सामान लेकर आ जाता है। फिर साधु कहता है, अरे वाह, और फिर एक लिस्ट देता है और कहता है, इसमें जो भी लिखा है उसे फिर से ले आओ। तब किशोर कहता है, अरे बाबा जी, अभी तो मैं इतना सारा सामान लेकर आया हूँ, फिर अभी और सामान लाने को कह रहे हैं। तब साधु कहता है, हाँ बेटा, तुमने जो सामान लाया है वो चढ़ावा के लिए है, लेकिन बेटा हवन के लिए भी तो सामान चाहिए, जो कि तुम लेकर अभी नहीं आए हो। यह लिस्ट हवन के लिए सामान का है। फिर किशोर वापस बाजार की ओर चला जाता है और हवन का सारा सामान खरीद कर ले आता है और कहता है, अरे बाबा जी, आप मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। आपने जो भी कहा वो मैं सब लेकर आ गया हूँ। हाँ बेटा हाँ, अब कुछ भी नहीं चाहिए। हम आज से ही हवन शुरू करते हैं। दोनों साधु सारा सामान एक साथ रख देते हैं और हवन की तैयारी करते हैं। हवन शुरू होते ही किशोर कहता है, बाबा जी, क्या मैं तालाब के पास जाऊं? देखूं जलपरी तो नहीं आई है। तब बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा, आज तो पहला ही दिन है। हवन के 7वें दिन हम तालाब के पास जाएंगे और देखेंगे कि जलपरी आई कि नहीं। फिर किशोर वापस आ जाता है और घर में सपने देखने लगता है। और 7वें दिन किशोर फिर से दोनों साधु के पास आता है और कहता है, आज तो जलपरी आएगी ना बाबा जी? बताओ बताओ, आएगी ना? उस पर बाबा जी कहते हैं, हाँ ज़रूर। और वे तालाब के पास चले जाते हैं और वहाँ आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। फिर आंखें खोलकर कहते हैं, नहीं बेटा किशोर, जलपरी नहीं आ रही है। वो तुमसे प्रसन्न नहीं हुई है। शायद तुमने कोई पाप किया है, इसलिए वो तुम्हें नज़र नहीं आएगी। तब किशोर कहता है, तो बाबा जी, वो सारे सामान का क्या होगा जो आपने मंगवाया है? तब साधु कहते हैं, वो सारा सामान तो हमने जलपरी को चढ़ा दिया है, उसे जलपरी ने ले लिया है। अब वो उसे वापस तो नहीं ना करेगी। वह सब सुनकर किशोर बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसी तरह वे दोनों साधु पूरे गांव के सभी लोगों को जलपरी से मिलवाने के बहाने सभी से बहुत सारा सामान लेते और गांव वाले उन्हें देते रहते और बार बार हवन कराने लगते, यही सोचकर कि एक न एक दिन जलपरी उनसे खुश होगी। और साथ ही साथ दोनों साधु पानी पर चलकर भी अपनी अद्भुत शक्तियाँ दिखाकर गांव वालों से ज़्यादा दान कराते रहते और पैसा कमाने लगते। एक दिन किशोर सोचता है, बस आखिरी बार जलपरी से मिलने की कोशिश करता हूँ। आज के आज मैं बाबा जी से मिलने जाता हूँ। फिर शाम को किशोर साधु की कुटिया की ओर चल पड़ता है। कुटिया के पास पहुँचता है तो देखता है कि दोनों साधु पैसे गिनते गिनते आपस में बातें कर रहे हैं। गांव वाले कितने मूर्ख हैं, कितनी आसानी से हमारी बातों में आ गए। उन्हें लगता है कि सच में जलपरी आएगी। इन्हें मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है। जब कोई जलपरी है ही नहीं तो आएगी कहाँ से? बस मैं ये चाहता हूँ कि ये सभी ऐसे ही मूर्ख बनते रहें और हम मालामाल बनते रहें। ये सब बातें किशोर सुन लेता है। क्या ये दोनों आज तक हमें मूर्ख बना रहे थे? अगर कोई जलपरी है ही नहीं तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के पास कोई भी अद्भुत शक्ति नहीं होगी। इन दोनों ने तो हमें यही कहा था कि
जल परी इन्हें पानी में चलने की अद्भुत शक्ति दी है। सच जानकर किशोर बहुत गुस्सा हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया और वह उनकी सच्चाई सभी गांव वालों को बताने चाहता था। गांव वालों के सामने लाने की बातें सोचता है। कुछ दिनों बाद वापस साधु गांव वालों के सामने फिर से तालाब पर चल के दिखाने आते हैं। तभी किशोर कहता है, अगर आप सच में पानी पर चल सकते हैं तो आइए यहीं पास वाले तालाब पर चल के दिखाइए। किशोर की यह बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे किशोर, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कह रहे हो? क्या बोले जा रहे हो? ये साधु दोनों का पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। तब साधु कहते हैं, तुमको नहीं देखना तो तुम जाओ यहाँ से, इन्हें तो देखने दो। तब किशोर कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अरे बाबा जी, आप इतनी क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप इनकी बोलती बंद कर दीजिए। फिर दोनों साधु को जबरदस्ती दूसरे तालाब के पास लाते हैं। जैसे ही दोनों तालाब के पानी में पैर रखते हैं, छपाक से पानी में गिर जाते हैं। जब साधु कहता है, फिर से कोशिश करते हैं और जितनी बार तालाब में चलने की कोशिश करते हैं, पानी में वे गिर जाते थे। सभी लोग, किशोर सच तो नहीं कह रहा है। फिर सब उस तालाब के पास आते हैं जिस पर साधु चल के दिखाया करते थे। फिर किशोर उस पर जिस पर साधु लोग चलते थे उसी तालाब पर कूद जाता है। तब किशोर को पता चलता है कि तालाब में जगह जगह पत्थर रखे हुए हैं जिसकी मदद से साधु तालाब में चलते थे। इस पर किशोर चलकर बताता है, जिसके बाद गांव वाले समझ जाते हैं कि साधुओं के पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं है। फिर साधु वहां से मुंह छुपाकर भागने लगते हैं। तभी गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर किशोर ने जो भी सुना था गांव वालों को बता देता है कि साधु के पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं है। फिर साधुओं को पूछते हैं, बताइए कि ऐसा क्यों किया? तब साधु ने कहा कि कोई जलपरी नहीं है और आप लोग जलपरी से मिलने की बातें करते थे। तालाब में किस किस जगह पर पत्थर हैं हम जानते थे, इसलिए उसमें चलते थे। हमें माफ़ कर दीजिए और हम आसानी से चल के दिखा देते थे। हमारे पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं है और ना ही कोई जलपरी है। हमें माफ़ कर दो। सारे दान के पैसे हम ही रखते थे और सारी हवन की सामग्री हम ही रखते थे। तब गांव वाले गुस्सा हो गए और उन्हें मारने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। ये कहते हैं कि सभी को अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। एक कहावत है जिसे आप लोगों ने सुना ही होगा। कहते हैं बुजुर्ग लोग कि कौवा कान लेकर चला गया तो कौवे के पीछे नहीं भागते, पहले अपने कान को छू कर देखते हैं कि वो वहाँ है कि नहीं। इसी प्रकार की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।